हरि वृंदावनेश्वर मुकुंद मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेशकेशव ब्रजोत्सव भक्तिवश्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् पूर्णानन्ददया दृशा दशदया सस्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदाय निःखेदया विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चीकणां यच्छतु यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिरशतां तमोऽहम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। इस संपूर्ण सृष्टि के परमात्मा अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। वही सृष्टि के रूप में है और वही सृष्टि बनाने वाले भी है। संसार में जिन उपकरणों को आप निहारते हैं, निश्चित रूप से उसका कोई निमित्त कारण दूसरा होता है और उपादान कारण दूसरा होता है। किंतु यह जो जगत जगदीश की रचना आपको नजर आ रही है, जगदीश ही जगत के रूप में दिख रहे हैं। वो भी विकार के रूप में नहीं, विवर्त के रूप में। अगर विकार के रूप में हो तो उस आकार में आने के लिए फिर प्रयास करने के बाद भी संभव नहीं है। किंतु विवर्त के रूप में होने का अभिप्राय है तो ईश्वर ही, किंतु दिख रहा है नाना के रूप में, अलग अलग के रूप में। भगवान चाहते हैं कि हम सब की दृष्टि उन पर पड़े, क्योंकि सृष्टि उनकी है तो हमारी दृष्टि उन पर ही पड़नी चाहिए। दूसरी जगह पड़ने से निश्चित रूप से चित्त में उद्वेग, अशांति, राग द्वेष, बिछोह आदि के दुख उठाने पड़ेंगे।
किंतु सर्वत्र यदि वही दिखेगा तो किससे दुश्मनी करोगे, किससे राग करोगे। इसलिए भगवान ने श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके यहाँ कुछ स्थान बताए जिसमें आप भगवान की आराधना कर सकते हैं, भगवान को निहार सकते हैं। सूर्यो अग्नि ब्राह्मणों गावो वैष्णव खम मरुज्जलम भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजा पदान। ये 11 स्थान भगवान ने बताए हैं और इन 11 स्थानों में भगवान की पूजा की पद्धति अलग अलग है। कल मैंने निवेदन किया था, हमारे यहाँ कहते थे जस देवता तस पूजा। देवता की जैसे पूजा होनी चाहिए वैसे हो। आराधना का क्रम ऐसा हो कि जो आराध्य को प्रिय हो। सूर्य की आराधना कैसे करें, अग्नि की आराधना कैसे करें, ब्राह्मण की आराधना कैसे करें, वैष्णव की आराधना कैसे करें, वायु की आराधना कैसे करें, आकाश की आराधना कैसे करें, अरे अपने आत्मा की आराधना, शरीर की आराधना कैसे करें, और इस सब जीवात्माओं में परमात्मा की आराधना कैसे करें। इसकी चर्चा हम लोगों ने कल सुनी थी। भगवान ने अलग अलग ढंग से अपनी बात रखी। सचमुच में आराध्य के आधार पर ही आराधना होनी चाहिए। अब गाय की आराधना कैसी करनी है आप लोगों ने सुना ही, हरी हरी घास खिलाकर। गाय की आराधना की उसके लिए भोजन दिव्य देकर, उनकी व्यवस्था देकर के। भगवान कह रहे हैं क्षेत्रज्ञम सर्वभूतेषु समत्वेन यजेत माम, 45 नंबर का श्लोक है। क्षेत्रज्ञम सर्वभूतेषु समत्वेन यजेत माम, तृतीय और चतुर्थ चरण। प्रथम और द्वितीय चरण में भगवान ने पृथ्वी की आराधना की कई बात कही, कैसे करना है, और अपने शरीर की आराधना कैसी करनी है। शरीर में रहने वाले परमात्मा की आराधना किस विधि से करनी, इसकी चर्चा हमने कल की थी। अब सभी जीवों में परमात्मा की आराधना कैसे की जाए। अब सब जीव तो अलग अलग ढंग के हैं, स्वभाव अलग है, आकृतियां अलग हैं। एक जैसा स्वभाव तो महाराज किसी का मिलता ही नहीं है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, सबकी मति अलग, सबका आचरण अलग, सबका व्यवहार अलग। अब सब में परमात्मा का दर्शन करना है तो कैसे परमात्मा का दर्शन उसमें किया जाए। बोले क्षेत्रज्ञम सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु जो सब भूतों में क्षेत्रज्ञ के रूप में विराजमान है। देखो प्रत्येक शरीर में, एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे, ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसमें परमात्मा न हो। कैसे पता चले कि परमात्मा है। सब लोग अपने को मैं के रूप में ही मानते हैं। इस शरीर का जो नाम भी जो भी हो, माता पिता ने रख दिया हो, बुआ जी ने रख दिया हो, अमुक ने रख दिया हो, आचार्य ने रख दिया हो, वो शरीर का नाम ठीक है। व्यवहार के लिए उस नाम का उच्चारण करके लोग बुलाते हैं। किंतु यदि आप अंधकार में अकेले में हो, कोई पूछे कौन है, तो आप अपना नाम नहीं लोगे, कहोगे मैं हूं। अच्छा स्त्री हो या पुरुष हो या नपुंसक हो, सबके मुख से ये निकलेगा कि मैं हूं। ये जो मैं हूं
इस मैं के रूप में कोई दूसरा नहीं, क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही है, जो सबके अंतःकरण में मैं के रूप में उच्चरित हो रहा है। सबके मुख से महाराज मैं की ध्वनि के रूप में उच्चरित हो रहा है। ये क्षेत्रज्ञ के रूप में परमात्मा ही है। ऐसी समत्व की बुद्धि बना करके यजन करना, यजेत माम। अब आप विचार करो कि सब भूतों में परमात्मा का यजन करना है, पूजन करना है, तो इतना तो सामर्थ्य है नहीं कि सब भूतों को न तो भोजन पवाया जा सकेगा हम लोगों के माध्यम से, न आरती उतारी जा सकेगी, न उनका ध्यान रखा जा सकेगा। मुझे तो नहीं लगता है कि एक जीवन लगाकर किसी एक व्यक्ति को भी व्यक्ति को संतुष्ट कर सकता हो। एक जीवन लगा करके शिकायतें बनी रहती हैं, चाहे कितना कोई कुछ ना कुछ करता रहे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिकायत जरूर होगी। तो एक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पाता है तो संपूर्ण सृष्टि को संतुष्ट कर पाना किसी के बस का नहीं है। उसकी यजन कैसे होगा, उसका पूजन कैसे होगा? नारायण के रूप में दर्शन करके। ये अरे नारायण कोई छोटी तरंग है, कोई बड़ी तरंग है, कोई सीधी तरंग है, कोई टेढ़ी तरंग है, किंतु तरंग के रग रग में जल ही तो समाया हुआ है। चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे टेढ़ी हो, चाहे सीधी हो, ऐसे चाहे कोई गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे कोई मोटा हो, चाहे कोई पतला हो। हमारे पूज्य शिवानंद जी महाराज ने हमको एक ग्रंथ दिया है, एकनाथी भागवत, एकनाथ जी की एकादश स्कंद पर है। तो मैं अध्ययन कर रहा था तो शब्दों के आधार पर वस्तु मिलता ही है, विस्तार भी खूब है। महाराज जी ने एक बड़ी बढ़िया बात कही, एकनाथ जी ने बोला ब्राह्मण के रूप में तो भगवान की आराधना करना थोड़ा सरल है, अग्नि के रूप में सरल है, वायु के रूप में सरल है, आकाश के रूप में सरल है, किंतु वैष्णव के रूप में आराधना करना बड़ा कठिन है। अब कोई वैष्णव, क्योंकि वैष्णव में जाति नहीं देखी जाती, वहां तो कहते जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे तो हरि का होई। वहां कोई जाति पाति कुछ ही नहीं। वैसे साधु की कोई जाति होती भी नहीं। हमारे एक महात्मा स्वामी असंगानंद जी महाराज हमको कहते थे, महामंडलेश्वर, कहते साधु से 4 बातें नहीं पूछनी चाहिए। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है, जन्म स्थान, तुम्हारी जाति कौन है, तुम पढ़े कितने हो, पढ़ाई भी, योग्यता भी नहीं पूछनी चाहिए कि तुम्हारी योग्यता क्या है, ये बातें किस जाति की हो ये भी नहीं। महाराज ये संबंध की चर्चा करनी नहीं चाहिए। तो वैष्णव की कोई जाति नहीं है। अच्छा महाराज बड़े बड़े विलक्षण विलक्षण ढंग के होते भी हैं, अपने राम ने सेवा की है संतों की, तो हमको पता है। ऐसे ऐसे विलक्षण विलक्षण मिलते हैं, आपको क्या कहें। कोई गंजेड़ी भी होता है, कोई भंगेड़ी भी होता है, और कोई लतेड़ी भी होता है। लात मारते हैं जी, अगर भोजन कराने जाओ तो थाली फेंक कर मार दे। ऐसे भगवान की सेवा करना बड़ा कठिन है। और कई तो महात्मा ऐसे मिले कि महाराज हैं सिद्ध, भजनानंदी हैं, किंतु गाली देने में नंबर 1 है। माँ बहन 1 मिनट में कर दे। अब उनकी आराधना करना महाराज कैसे संभव है? आप पैर छूने जाओ तो गाली दें, न छुओ तो गाली दें, बात करो तो गाली दें, न बात करो तो गाली दें। ऐसे भी विलक्षण विलक्षण है। तो कहा ऐसे की आराधना, वैष्णव की आराधना करना तो बहुत कठिन है। ये कोई आराधन इसलिए बंधु के रूप में, वहां जो वर्णन किया गया है कि बंधु के रूप में आराधना करें। अपना जो अपना होता है बंधु, चाहे जैसा भी क्यों ना हो। हम देखते हैं अपना बालक नालायक हो तब भी माता पिता कहाँ उसका ध्यान देना छोड़ते हैं। अपनी संतान चाहे कैसी न हो, लोग कहाँ छोड़ते हैं।
तो जैसे बंधु से प्रेम रखते वैसे वैष्णव से प्रेम रखें। अभिप्राय उसका यही है कि चाहे दोष हो कितना भी क्यों ना हो तुम्हारी दृष्टि से, किंतु आराधना बनी रहे। ऐसे ये नाना के रूप में सृष्टि जो दिख रही है, इसमें नाम अलग हैं, रूप अलग हैं, आकृति अलग है, स्वभाव अलग है, विचार अलग है, चिंतन अलग है, रहनी अलग है, वाणी अलग है, कितने अलगाव भरे हुए हैं। अब इनकी आराधना किस रूप में की जाए? तो भगवान कहते क्षेत्र हमारा क्षेत्रज्ञम सर्वभूतेषु समत्वेन यजेत मां, समत्वम यजेत मां, निश्चित रूप से सब जगह क्षेत्रज्ञ के रूप में दर्शन करें, कि समत्व का दर्शन करें कि सब में मैं ही समाया हुआ हूं। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। नाम रूप अलग होने के बाद भी उसके अतिरिक्त कोई दूसरा है नहीं। बाद में भगवान कहते किसका चिंतन करना है? यजेत माम किस रूप में? तो दृष्णेषु एषु इति मद रूपम, एषु इन सब में अधिष्ठानों, दृष्णेषु में अधिष्ठानों में, किस इन सब अधिष्ठानों में मद रूपम, जो ऊपर कह करके आए हैं पहले अधिष्ठान, जिसमें से सूर्य से लेकर के और जीव तक, इन सब में मेरा किस रूप में दर्शन करना है? बोले शंख चक्र गदाम्बुजैहि। भगवान किस रूप में उनका दर्शन करना? मद रूपम यजेत माम, किस रूप का मेरे दर्शन करें, वंदन करें? बोले शंख चक्र गद गदा और अंबुजैहि, कमल। अमर महर्षि कहते हैं कि भगवान शंख इसलिए बजाते हैं कि हमारे मन की विजय नहीं, हमारे भक्त की विजय हो। शंख विजय ध्वनि है। आप लोग गीता का अध्ययन करते हैं, प्रथम अध्याय में ही किस किस महापुरुष ने कौन कौन सा शंख बजाया उसकी चर्चा है। युद्ध प्रारंभ होने के पहले शंख ध्वनि की किसी ने कुछ बजाया। ये जो शंख ध्वनि है ये विजय ध्वनि है। तो भगवान शंख इसलिए बजाते हैं कि हमारे भक्त की विजय हो, हमारे भक्त की परितः चारों तरफ जय जयकार हो, विजय हो। और चक्र क्यों रखते? देखो चक्र और गदा दो हैं। एक टीकाकार ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जो दूर हैं दुष्ट लोग, दूर वाले दुष्ट वाले लोगों को उनका संहार करने के लिए चक्र, और जो पास में हैं उनको गदा से। दूर वालों को चक्र से मारा और पास वालों को गदा से संहारा। पास में होगा यदि कोई तो गदा से उसका उद्धार कर देंगे, और दूर अंबुजई ही, कमल हाथ में भगवान लिए हुए। भगवान को कमल बहुत प्रिय है। कमल की कई विशेषताएं हैं। कमल उत्पन्न होता है जल में, रहता है जल में, किंतु जल उसमें नहीं रहता। ये शरीर भले संसार में उत्पन्न हो, संसार में रहे, किंतु संसार इसमें न ठहरे। जो संसार में उत्पन्न हो, संसार में रह रहा है, किंतु संसार उसमें नहीं रह रहा है, ऐसे व्यक्ति को भगवान अपने हाथों में रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान अपने हाथों में रखते हैं। तो कमल धारण किए हुए युक्तम चतुर्भुजम शांतम, ये चार भुजाएं हैं और भगवान बिल्कुल शांत लेटे हुए, शांत। और इतना महाराज इस प्रकार से ध्यान, इस प्रकार से ध्यान करना है अपने चित्त को समाहित करके, संसार से हटा करके
अपने चित्त को भगवान के में निहारना है, भगवान के रूप में अपने चित्त को लगाना है। आंख बंद करे तब वो दिखाई पड़े और आंख खुली हो तब भी वो दिखाई पड़े। चित्त जब समाहित होता है तो सम्यक परमात्मा का दर्शन होता है। चित्त का समाहित होना बहुत आवश्यक है। भगवान इस प्रकार से कहते हुए एक बात भगवान कह रहे हैं उद्धव जी महाराज को, इष्टा पूर्तेन मामेवं यो यजेत समाहितः। इसमें भी समाहितः शब्द का प्रयोग है। इष्टा पूर्तेन मामेवं यो यजेत समाहितः, ये शब्द दो हैं, इष्ट और महाराज पूर्त, ये अलग अलग है। हमारे श्री सीधे स्वामी पाद ने दोनों का अर्थ किया है। इष्ट माने क्या महाराज, क्या है? इसमें यज्ञादि है और पूर्त का अर्थ है कूप आदि खुदवाना, बगीचा बनवाना, सरोवर महाराज खुदवाना, वृक्ष लगाना। ये जो कर्म है यज्ञादि कर्म, इन कर्मों को करे, भगवान का पूजन करे, यजन करे, इससे समाहित होकर के यजन करे। किंतु इसका यदि कुछ का फल चाहेगा, महाराज कर्म का बड़ा विलक्षण खेल है। ये जो कर्म है ना, कर्म मुझे तो कई बार लगता है चाबी के समान है, सीढ़ी के समान है। सीढ़ी के समान इसलिए है कि एक ही सीढ़ी ऊपर भी ले जाती है, एक ही सीढ़ी नीचे भी लेकर आती है। सीढ़ी एक ही है। कर्म ऊपर भी पहुंचाता है, कर्म नीचे भी पहुंचाता है। आप अच्छे अच्छे शुभ शुभ कर्म करो कल कामना के आधार पर तो स्वर्ग भी ले जाएगा, और गलत कर्म हो तो ये नरक भी ले जाएगा। किंतु कर्म करते समय एक सावधानी रहे, समाहित चित्त से किया जाए कि कर्म का कोई फल न चाहा जाए, भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए किया जाए तो इससे एक लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जो लोग कर्म का फल चाहते हैं वो बहुत घटिया सौदा करते हैं। क्या मिलेगा? संसार की वस्तु मिल जाएगी, व्यक्ति मिल जाएगा, स्थान मिल जाएगा। अब चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, चाहे वस्तु हो, इसकी कितनी आयु है? अच्छा चलो इसकी आयु ज़्यादा हो भी तो अपने शरीर की कितनी आयु है? कुछ पता ही नहीं है। अब वस्तु बनी भी रहे, जो जिस वस्तु को हमने मांगा मानो वो बना भी रहे और अपने ही नहीं रहेंगे तब भी लाभ नहीं है, और अपना ही शरीर बना भी रहे किंतु वो ही नहीं रहेगा। दोनों में एक से तो रहने वाले लायक है नहीं, कोई ना कोई तो चला ही जाएगा। दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। हमको कई बार लोग मिले, बोले महाराज निभाना हो तो जन्म जन्म का साथ निभाओ, निभाना हो तो जन्म जन्म का साथ निभाओ। तो हमने कहा यहाँ 2 सेकंड का पता नहीं, जन्म जन्म की कौन गारंटी ले? यहाँ साथ निभाने का 2 सेकंड का पता नहीं है जी। पता नहीं कौन सी सांस कब कहाँ रुक जाए। तो किसी के साथ का कुछ पता नहीं है कि कितने दिन जन्म जन्म का। वो माताएं तो पता नहीं कहाँ से कोई परंपरा रही होगी, वो कहते 7 जन्म तक तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेंगे, तुम ही हमारे पति रहो, तुम हमारी पत्नी रहो। 7 जन्म का साथ है। 7 जन्म का 7 सेकंड का पता नहीं है। फिर कौन भूत बनेगा, कौन प्रेत बनेगा, कौन गधा बनेगा, कौन सूकर बनेगा, कुछ पता नहीं है जी। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि महाराज यदि कुछ कर्म हो भी, ये शुभ कर्म है, इष्ट और पूर्त, अगर ये कर्म करें तो कर्म किस लिए करें? कुआं किस लिए खुदवाया? सरोवर किस लिए खुदवाया? अरे कुआं इसलिए खुदवाया कि भगवान किसी न किसी रूप में आकर जल पिएंगे। सरोवर इसलिए खुदवाया कि किसी न किसी रूप में आकर वो जलपान करेंगे। हमारा नाम हो जाए इसलिए नहीं। नाम भी कितने दिन टिका हुआ है जी, दीवारें गिर जाती हैं।
उसमें लगे हुए पत्थर भी लापता हो जाते हैं, और कई बार तो पत्थर लगा निकाले ही जाते हैं। ऋषिकेश में एक आश्रम था, तो सब कमरों के सामने नाम लिखा था, जिन जिन लोगों ने कमरे बनवाए थे उनके बाप दादों का नाम लिखा था। जो महाराज गद्दी बदली, हमारे देखते देखते कमरे बने थे, जो गद्दी बदली दूसरे मंडलेश्वर आए, उन्होंने सारे पत्थर निकलवा करके हटवा दिए। अब जिनके पत्थर लगे थे बेचारे बड़े तड़फे। हमारे स्वामी जी के यहाँ भी आते थे कि महाराज हमारा पत्थर निकाल दिया, तो महाराज जी मुस्कुराते कहते, खोपड़ी में पत्थर काहे को घुसेड़ते हो, भगवान को घुसेड़ो। महाराज जी तो फक्कड़ महात्मा, पत्थर क्यों रखते हो खोपड़ी में, भगवान को घुसेड़ो। तो न नाम टिकाऊ है नारायण, न शरीर टिकाऊ है, तो ये दोनों टिकाऊ नहीं, तो किस लिए काम करना है ये कि हमारा नाम हो जाए। और हमने तो महाराज देखा है नाम वाले भी इतने बदनाम होते हैं, आपको क्या कहें, इतने बदनाम होते हैं कि उनके चेला लोग भी उनका नाम लेना पसंद नहीं करते, कहते हम तो जानते ही नहीं उनको। जो दिन के दीवाने थे वो कहते हम जानते भी नहीं हैं। तो कोई भी कर्म जो है शुभ अच्छा से अच्छा कर्म वह भगवान के यजन के लिए करे, ना कि नाम के लिए करे, ना कुछ प्राप्ति के लिए करे। मामेवं यो यजेत समाहितः, समाहित होकर के करे। अगर भगवान के लिए कर्म करेंगे, भगवान के लिए समाहित होकर, उनकी आराधना के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी खुशी के लिए, तो भगवान कहते हैं लभते मयि सद्भक्तिम मत स्मृति ही साधु सेवया। लभते मयि सद्भक्तिम, मेरी सद्भक्ति मिलती है। देखो सद्भक्ति का अभिप्राय है मदभक्ति ही, सद्भक्ति का अर्थ है दृढ़ाम भक्ति, दृढ़ भक्ति, मजबूत भक्ति। ये जो प्रेम है ना, जो कहते हैं बहुत प्रेम करते हैं, ये दृढ़ता नहीं है इसमें। थोड़ा भी मन के विपरीत आचरण करने लगो तो कहां प्रेम लापता हो गया हो गया। अगर भगवान हमारे मन के विपरीत आचरण करें अर्थात जो हम मांगे उसके उल्टा मिले, तो हम कह देंगे भगवान ही नहीं है। नहीं, भजन करते हैं इतनी देर, भगवान हमारा ध्यान न रखते। तो दृढ़ भक्ति का अभिप्राय क्या है, दृढ़ प्रेम का अर्थ क्या है। अब तुलसीदास जी महाराज ने प्रेम के विषय में दोहावली में कई महत्वपूर्ण बात कही। एक पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र के जल से प्रेम करता है, महाराज उसके विषय में तो ऐसा वर्णन है कि अगर वो गंगा जी में भी गिरे तो चोंच ऊपर कर देता है, वो गंगा जल भी मुख में नहीं जाने दे। अपने बच्चों को संदेश भी यही देता है कि मर जाना किंतु दूसरा जल नहीं पीना, किंतु कई बार स्वाति नक्षत्र का ही जल पीना, किंतु कई बार मेघ उस पर ओले बरसा देते, पानी की जगह ओले बरसते, पक्षी मर जाते हैं, किंतु क्या उनका प्रेम समाप्त हो जाता है कि भाई अब हमको नहीं चाहिए। अरे जल मांगा था, पत्थर मारा, प्यार मांगा था, गाली मिली, उपेक्षा मिली, किंतु उसके बाद भी प्रेम टूटा नहीं, प्रेम दृढ़ हो गया, और भी दृढ़ हुआ, और भी पक्का हुआ। और उसका प्रतिफल क्या होगा, बोले मत स्मृति ही। मत स्मृति का अभिप्राय क्या है, मत स्मृति का यदवा स्मृतिर ज्ञानम, फिर भगवान का ज्ञान होगा। वैसे एक निवेदन करें, ज्ञानोपरांत जो प्रेम होता है सच्चा प्रेम वही है। जाने बिन न होए प्रतीति, जब तक जानकारी नहीं हो, ऊपर ऊपर से महाराज देख लिया तो क्या होगा। और महाराज जब व्यक्ति की जानकारी होती है, ज्ञान प्राप्त होता है,
वैसे तो प्रेम का स्वभाव यही है कि जिससे प्रेम करते हैं उससे कुछ छुपा नहीं पाते। प्रेम करने मैं तो कई बार निवेदन करता हूँ, दो मित्र आपस में प्रेम करते हैं तो वस्त्रों का भेद रखते हैं क्या? तो जब भगवान प्रेम करेंगे तो कहाँ माया का वस्त्र रखेंगे? भगवान न अपने ऊपर वस्त्र रखेंगे न अपने प्रेमी के साथ वस्त्र रखेंगे। ये वस्त्र तो आवरण ही है, निरावरण करते, जैसे रास में निरावरण कर दिया, वस्त्र चुरा लिए, तो ये माया का वस्त्र भगवान चुरा लेते हैं, रखने नहीं देते, निरावरण कर देते, अपना भी ज्ञान करा देते कि देखो मैं ऐसा हूं, और सामने वाले को भी कह तू ऐसा है, मिला ले दोनों को। तो जो मत स्मृति है वो मत ज्ञानम, भगवान का ज्ञान। किंतु महाराज इसके भी अपेक्षा और क्या होगा? बोले साधु सेवाया, साधु की सेवा मिलेगी। साधु सेवाया का अभिप्राय महाराज, साधु सेवाया मद ज्ञानम, कहते जब साधु की सेवा करोगे तब हमारा ज्ञान मिलेगा। एकनाथ जी महाराज ने तो गजब ढाया। आज मैं देख रहा था, गदगद हो रहा था। वो महाराज जी तो कहते हैं साधु सेवया का अर्थ यह है गुरु सेवया, अपने गुरुदेव की सेवा। गुरु सेवया ही अर्थ किया एकनाथ जी महाराज ने, साधु सेवया। जब साधु की सेवा नारायण होगी तब मत स्मृति ही, भगवान की स्मृति ज्ञान होगी। भगवान कह रहे हैं प्रायेण भक्ति योगेन मत संगेन विनोद्धव नोपायो विद्यते सम्यक प्रायणम ही सताम महम प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन विनोद्धव। कई आचार्य ये मानते हैं कि भक्ति और सत्संग दोनों साथ चलने चाहिए। सत्संग और भक्ति, भगवत प्रेम और महद पुरुष संग, गुरुजन की सेवा, उनकी प्रीति। यहां संग नाम आसक्ति का भी है। निश्चित रूप से अगर उनसे प्रीति होती है, ये कह रहे हैं कि नोपायो विद्यते सम्यक, इस सृष्टि से छूटने का दूसरा कोई उपाय नहीं है सम्यक प्रकार से। दो ही उपाय हैं, भगवान की भक्ति और सत्संग। सत्संग के बिना काम नहीं बना। जो जानब सत्संग प्रभाव लोकहु वेद न आन उपाओ। तुलसीदास जी महाराज ने सत्संग की महिमा बहुत गाई। महाराज सत्संग की इतनी महिमा है, और सच कहे सत्संग का लाभ बहुत है, बहुत लाभ है। साधु का जो चरित्र होता है ना, स्वभाव उसका इतना अद्भुत है। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपास, महाराज कपास के समान। ऊपर से लगता है कि महाराज अंदर से कितना कोमल। कपास अपने को मिटा देता है किंतु दूसरों के छिद्र को छुपा लेता है। वो कभी छिद्र को प्रकाशित नहीं करता है। दुनिया में किसी व्यक्ति के सामने अपनी व्यथा कह दो तो मौका मिलेगा तो सबसे पहले वो प्रहार करेगा, क्योंकि कमजोरी पर प्रहार करते हैं। इसलिए रहीम जी महाराज तो कहते हैं, रहीमन निज मन की व्यथा मन में राखो गोय। रहीमन निज मन की व्यथा मन में राखो गोय। सुन इठलहिए लोग सब बांट न लई है कोय। एक जगह तो रहीम जी महाराज ने और भी कहा। रहीम जी महाराज कहते हैं
रहीमन निज मन की व्यथा जासे कहो निसंक। अगर अपनी व्यथा किसी से निसंक होकर कह दिया तो मौके पर सो मुई मारे डंक। वही मौका मिलता है तो मारे डंक मारेगा। यार तुम तो ऐसे ही हो, तुम्हारे बारे में खूब लोगों ने बता दिया, हम तुम भी बता चुके हो, हम जानते हैं, कि दोबारे वह साधु साधु चरित शुभ चरित कपासु। वो तो दोष जान जाए तो ढक देगा, दूसरे के सामने कहने की कभी जरूरत नहीं, और ढक करके आपको निर्दोष बना देगा। इसलिए जो साधु संग है, साधु आसक्ति है, वो अद्भुत है जी। इसलिए कई कहते हैं कि दोनों साथ साथ होने चाहिए। प्रायेण भक्ति योगेन समत्वेन विनोद्धव, सत्संगेन विनोद्धव नोपायो विद्यते सम्यक प्रायणम ही सताम महम। अब भगवान एक बात और भी बड़ी अद्भुत रसीली कह रहे हैं। भगवान क्रमशः कैसे कैसे अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, आप देखिएगा। पहले सर्वत्र भगवत दर्शन की बात कही, फिर कहा कि जो शुभ कर्म आदि है उन कर्मों का फल न चाहेंगे, यजन करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए कर। हम देखिए हमारे जो लोग निष्काम कर्म करते हैं वो सकाम कर्म करने वालों से ज़्यादा सजग होते हैं, और ज़्यादा सजगता से ज़्यादा समय तक। ध्यान रखना, जो पगार लेकर के नौकरी करते हैं 8 घंटे की ड्यूटी, उसमें भी थोड़ी देर बीड़ी पी लेंगे, थोड़ी देर इधर हो जाएंगे, थोड़ी उधर हो जाएंगे, सब मिला के 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं। किंतु जो सेवा में होते हैं वो 24 घंटे के होते हैं। सेवक जो है, और मिलता क्या है, पगार नहीं मिलती उनको। इन्होंने सेवा की उनको पता है, फटकार मिलती है जी। पगार की जगह फटकार, तुमने ये काम ठीक नहीं किया है। एक बार भी धन्यवाद नहीं मिलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, रात भर सोए नहीं, आज ऐसा काम किया। कहीं कमाल है, रात्रि में सो गए थे, तुमको स्वर बज रहा था, नींद खराब कर दी, लीजिए। किंतु मिलता क्या है, पगार की जगह फटकार। किंतु इसका फल क्या मिलता है, फिर परमात्मा का मिलता है दुलार, जिस पर जीवन हो जाता है बलिहार जी। फिर परमात्मा दुलारते हैं, क्योंकि पगार के लिए वो सेवा नहीं थी, भगवान के प्यार के लिए सेवा थी। अगर धन के लिए सेवा करोगे तो पगार की सेवा हो गई, और भगवत प्रेम के लिए सेवा करोगे तो प्यार के लिए हो गई। तो क्रमशः ही हमारे जीवन में ये सद्भक्ति आएगी, दृढ़ भक्ति आएगी, और दृढ़ भक्ति से निश्चित रूप से भगवत स्मृति आएगी। सदा सर्वदा उनका बोध बना रहेगा, और ये होगा साधु सेवा से। अब बाद में भक्ति योग की महिमा गाते गाते सत्संग की महिमा गाई। अब भगवान बड़े प्रेम से करें, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है नहीं। अथैतत् परमं गुह्यं शृण्वतो यदुनंदन। उद्धव जी महाराज के लिए संबोधन श्री ठाकुर कह रहे हैं यदुनंदन। यदुनंदन तो स्वयं है, यदुवंश में उत्पन्न श्री कृष्ण भी हुए यदु जी की परंपरा में, और श्री यदु जी महाराज की ही परंपरा में श्री उद्धव हैं, अर्थात दोनों एक ही परंपरा के हैं। तो कहते हैं उद्धव सुगोप्यमपि वक्ष्यामि, वैसे जो मैं कहना चाहता हूं वो बहुत गोप्य नहीं, सुगोप्य है, बहुत गुप्त रहस्य है, अत्यंत गुप्त रहस्य है। किंतु इस गुप्त रहस्य को सबके सामने प्रकाशित नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं बोलिए तो तब जब बोलने की रीति आवे। बोलने की रीति क्या अभिप्राय, कौन सी बात कब, कहाँ और कैसे और किसको कहनी है, कब, कहाँ, कैसे और किसको कहनी है।
ये नहीं कि जो बात मन में आई वो बोलते चले गए, जिसको मन में आया उसको बोल दिए। अरे भाई, किसको कौन सी बात बोलनी है, कब बोलनी है, कैसे बोलनी है, समय देख कर बोलना है। योग्य पात्र के सामने बोलना है। तो ये बात जो आपको अभी मैं कहना चाह रहा हूं, बहुत गुप्त रहस्य की चर्चा करना चाह रहा हूं, गुप्ताति गुप्त बात कहना चाह रहा हूं। और ये भी बता दिए कि क्यों कहना चाह रहा हूं। तुम में भृत्यः, तो हमारे सेवक हो, भृत्य हो, दास हो। अब सेवक के सामने तो रहस्य खोलना ही पड़ता है। तुमने हमारी खूब सेवा की। महाराज कृष्णावतार में सबसे ज्यादा काल तक साथ निभाया यदि किसी ने तो श्री उद्धव जी ने। साथ साथ रहे लगभग 100 करीब 14 वर्ष। वैसे तो पहले से भागवत में वर्णन है उद्धव जी महाराज के बारे में, तृतीय स्कंद में, कि जब छोटे थे माँ उनको बाल भोग के लिए बुलाती थी तब भी कहते थे अभी हमारा पूजन नहीं हुआ है। तो जब से सुध संभाली तब से कृष्ण आराधना थी। उसके यदि देखा जाए तो 114 वर्ष, इसलिए मैंने कहा कि 125 वर्ष धराधाम में श्री कृष्ण का शरीर रहा। तो 11 वर्ष, उसे 10 साल कुछ महीने वृंदावन में रहने के बाद मथुरा पहुंचे। उसके बाद लगभग साथ रहे, साथ काल बिताया है। तो ऐसा सेवक महाराज, जो ऐसा सेवक की अपने दिल की हर बात कही जा सकती हो। गोपियों के प्यार की बात भी श्री उद्धव जी से कहा, दिल खोल करके कहा। शायद लगता है प्यार की बात जितनी दिल खोल करके की श्री ठाकुर ने उद्धव के सामने किसी के सामने की हो। ज्ञान की बात भी दिल खोल कर करते हैं, प्यार की बात भी दिल खोल कर करते हैं। भृत्य ऐसा हो कि जिसके सामने व्यक्ति अपने को खोल सके। तो भगवान कहते हैं तुम हमारे भृत्य हो और सुहृद भी हो। सभी भृत्य सुहृद नहीं होते। सुहृद का अभिप्राय होता है शुभ चिंतक, हृदय में जिसके शुभकामना ही न भरी हो, उसको हर ढंग से सुव्यवस्थित रखने का मानस हो, सुहृद। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी। एक ड्राइवर हमको ले जा रहा था पोरबंदर, तो हमको बताया, वो हमारे पूज्य श्री भाई श्री का ड्राइवर, हाँ भाई श्री का ड्राइवर था। तो ऐसे कोई चर्चा चलने लगी तो उसने कहा कि भाई श्री की सेवा करने का अवसर मिला, हमारा सौभाग्य है, किंतु हमारे पिता ने हमको एक बात कही है। हमने कहा क्या कहा है तुम्हारे पिता ने? बोले पिता ने ये कहा है कि यदि कभी दुर्घटना घटने लगे और तुम देखो कि अब कुछ बचाया नहीं जा सकता है, तो जिधर तुम हो उधर गाड़ी को ठोक देना, किंतु भाई श्री को बचा लेना। तुम मर जाओगे तो कोई बात नहीं, तुम मर जाओगे तो कोई बात नहीं। तो हमने कहा ऐसे कैसे कहा उन्होंने? तो उस रो करके बड़े भाव से बताया। उसने कहा कि तुम मर जाओगे तो तुम्हारे बच्चों का भरण पोषण हो जाएगा। उनके माध्यम से तो हजारों लोगों का भरण पोषण हो रहा है, उनको बचाना। तो सेवक हो और सुहृद हो, ऐसा सुहृद हो कि अपने जीवन की परवाह नहीं उसको, उनके जीवन की परवाह। तो श्री उद्धव जी महाराज ऐसे सुहृद हैं। बोले आप सुहृद हो और सुहृद के साथ साथ आप सखा भी हो, साथ रहने वाले, साथ खाने वाले, साथ सोने वाले। सखादति क्रीडति, सखा का अर्थ यही है, समाना ख्यातिर्यस्य, जिसकी ख्याति समान है। साथ साथ रहने वाले हो, तुम भृत्य हो, सुहृद हो, सखा हो। इसलिए निश्चित रूप से रहस्यात्मक बात तुमको सामने में कहूँगा और ये तुम सावधान हो करके सुनो। जो गुप्त से गुप्त बात है, जो रसीली बात है, हमारे आप जिस वंश का मैं हूँ उस वंश के तुम हो,
क्योंकि यदुनंदन हो गुह्यताम शृण्वतो हो, ये गुही से गुही बात सुनो, और जो गुही से गुही बात सुनाई है उसको सुनने के लिए अब आप लोग कल पधारो। कल प्रातःकाल समय परिवर्तित हो जाएगा, अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पूज्य विश्वात्मा कल आएंगे, स्वामी जी बता रहे हैं। तो पूज्य महाराज जी ब्रह्मचारी जी महाराज 8:30 से 9, फिर 9 से 9:30 विश्वात्मानंद जी महाराज, फिर 9:30 से 10 बजे तक पूज्य स्वामी डॉक्टर स्वामी जी महाराज, उसके बाद फिर ये शरीर सेवा करेगा। तो ये क्रम कल से चलेगा, आप सब लोग उसका आनंद लीजिएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।